नमस्कार दोस्तों, बुक व्यू इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने एक नई बुक लेके आया हूँ जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, या आप कह सकते हैं उस बुक के बारे में सब कुछ जानकारी आपको देने आया हूँ। बुक का नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। इस बुक को लिखने वाले महान राइटर हैं ओजी मैंडिनो। इस राइटर की ये पहली किताब है जिसमें इन्होंने सेल्समैन के बारे में पूरी जानकारी दी है। ऐसा सेल्समैन जो एक महान सेल्समैन था। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और पूरी जानकारी लेते हैं इस बुक के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक को जिसमें हम लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। इस बुक को समझने का पूरा प्रोसेस एक कहानी के माध्यम से है, तो हम उस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति की है जो अपने जीवन में ऊंट संभालने का काम करता था। उसका नाम हफीज था। यह व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलने की इच्छा रखता था। उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। उसका मालिक पैंथोस एक अमीर इंसान था। उसके पास दुनिया की कोई भी चीज बेचने की कला थी। वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने व्यापार का बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था क्योंकि उसके पास सेल्स की एक ऐसी कला थी जिससे वो महान सेल्समैन बना। उसने अपने सेल्समैन के जोर पर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, फिर भी वो कहता था कि दौलत हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दिल की दौलत ही सच्ची दौलत होती है। दौलत का लालच हमें छोड़ देना चाहिए। हमें मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। प्यार खुशियाँ पाने की कोशिश करनी चाहिए। दौलत की बजाय हमें मन की शांति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारी बातें ये दुनिया का महान सेल्समैन यानी करता था, पर उसके पास तो दुनिया की सारी दौलत थी तब भी वो ये बातें करता था। ऐसा क्यों? हफीज जो इस पुस्तक का एक कैरेक्टर है वो सेल्समैन के यहाँ पे काम करता था। अब इसके मन में हमेशा ये आशंका रहती थी या महत्वाकांक्षा रहती थी कि वो उसको इस काम को छोड़ देना चाहिए ताकि वह भी एक सेल्समैन बन पाए। हाफिज एक लड़की से प्यार करता था और उससे रिश्ता जोड़ने के लिए उसे बड़ा बनना। एक ऊंट को रखने वाला लड़का वो और एक लड़की का रिश्ता किसी भी पिता को स्वीकार नहीं होता। ये बात वो पहले से ही जानता था। उसने अब अपनी ज़िंदगी को बदलने का निश्चय किया और अपने मालिक के पास जाकर कहा कि मुझे सेल्समैन बनना है और आपकी सभी चीज़ें बेचनी है। मतलब आप जो चीज़ बेचने के लिए देते हो वो चीज़ें मुझे बेचनी है। हफीज की बात सुनकर मालिक मुस्कुराया और हफीज से पूछा कि तुम यह काम क्यों करना चाहते हो। तब हफीज ने अपनी महत्वाकांक्षाएं बताई कि वह अपना जीवन बदलना चाहता है क्योंकि वह एक लड़की से प्यार करता है। हफीज की ये बात सुनकर उसका मालिक मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारी सेल्समैन बनने में मदद करूंगा, मगर उससे यह भी कहा कि यह काम इतना आसान नहीं है। इसमें लोग सफल की जगह असफल ज़्यादा होते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वे अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना नहीं कर पाते, उससे डर कर भाग जाते हैं। जब हम बहुत सारी नाकामियों और संघर्षों का सामना करते हैं और उस पर डटे रहते हैं तभी हम जीत पाते हैं और एक अच्छी सेल्समैन बन पाते हैं। क्या ये सब चीज़ें तुम कर पाओगे? तो वो कहता है जी हाँ। तो उसके मालिक ने हफीज को कहा कि तुम इस क्षेत्र में आना चाहते हो तो तुमको अपने आप को साबित करना होगा। तुम्हें एक वस्त्र दिया जाएगा जो बकरी के रोए से बना होता है। ये ऐसा वस्त्र होता है जो बारिश में भीग जाता है पर उसे सहन कर सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे वस्त्र बेचे हैं, तुम्हें इसे बेच के आना होगा। इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता जिसने कोशिश की हो। कामयाबी के लिए आपका इरादा पक्का होना चाहिए, नाकामयाबी अपने आप दूर हो जाती है। फिर क्या था, हफीज ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। अगले दिन वो वस्त्र बेचने के लिए चला जाता है। फिर हफीज ने कोशिश की और उस वस्त्र को बेचना चाहा, पर एक के बाद एक दिन निकल गए और ऐसे ही 4 दिन बीत गए और हफीज उस वस्त्र को नहीं बेच पाया। वह अपनी बदनसीबी के मारे सोचने लगा। उसके मन में अनगिनत प्रश्न आने लगे। उसको लगा कि यह काम उसके लिए नहीं है। उसको ऊँट रखने का ही काम करना चाहिए क्योंकि वो निराश हो चुका था। अब वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके बारे में सोचने लगा। जब वो यह सोचता फिर से उस वस्त्र को बेचने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसे एक अमीर इंसान बनना था, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना था किसी और के लिए। फिर भी हफीज को सफलता नहीं मिल रही थी। वो कोशिश पे कोशिश किए जा रहा था। जिस मौसम में वो कपड़े बेच रहा था वो एक ठंड का मौसम था। उसने एक दिन गुफा में रहने का फैसला कर लिया और सोचने लगा कि कल का दिन अच्छा होगा।
और मैं अवश्य इस वस्त्र को बेच दूंगा। ठंड के कारण उस गुफा में एक आदमी और एक औरत रुकी हुई थी। ठंड से उनका बच्चा और दोनों बहुत परेशान हो गए थे। हाफिज ये सब देख रहा था और उन लोगों को वस्त्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। फिर क्या था, हाफिज वो वस्त्र जाकर उस बालक के चारों ओर लपेट देता है क्योंकि वो ठंड से काँप रहा था, और वहाँ से चला जाता है। उस वस्त्र को बिना बेचे यानी कि उन्हें मुफ्त में देकर वो वहाँ से चला जाता है। हाफिज को अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे लगने लगा था कि अब वो कभी भी सेल्समैन का काम नहीं कर सकता, कोई वस्त्र नहीं बेच। अब अपने मालिक को वह क्या जवाब देगा, इसके बारे में सोचने लगा। अपने शहर लौट आया। जब वह अपने घर लौटा तब एक सितारा आसमान में उसके साथ चल रहा था। वह एक अलग सितारा था यानी कि तारा था, जिसका कुछ रंग भी अलग था। जब उसके मालिक को ये सब पता चला तो उसने हाफिज को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ था। हाफिज ने एक एक करके पूरी घटना का वर्णन किया। उसके बाद फिर क्या था, हाफिज के मालिक ने सब कुछ समझ लिया। उसने देखा कि एक सितारा हाफिज के साथ चल गया, यानी कि एक सितारा उसको फॉलो कर रहा था और उसके साथ चल रहा था। उसके मालिक ने उसे बाद में मिलने को कहा। तभी रात भर वो सितारा ऊपर चमकता रहा। पाथोस इस घटना को एक दैविक घटना के रूप में देख रहा था। उसे सब कुछ एक चमत्कार की तरह लग रहा था। आसमान में चमकता तारा पाथोस को कोई संकेत दे रहा था। पाथोस के पास 10 सिद्धांत रहते थे जिसे उसे ऐसी ही दैवी घटना से मिले थे। उसने वो सिद्धांत हाफिज को दिए और कहा कि तुम अगर दुनिया के महान सेल्समैन बनना चाहते हो तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लो। इन सभी 10 सिद्धांत से पाथोस ने इतनी दौलत कमा ली थी। अब उसने 10 सिद्धांत हाफिज के हाथों में सौंप दिए ताकि वह दुनिया का महान सेल्समैन बन पाए। अब पाथोस ने ऐसे कौन से 10 सिद्धांत थे जो दिए, तो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे एक एक सिद्धांत को जो पाथोस द्वारा हाफिज को दिए गए। इसमें से पहला सिद्धांत है, आज से मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। लेखक इस सिद्धांत में बताते हैं कि गुजरे कल को भूलकर हमें आज से नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। यह एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग असफल बहुत होते हैं। अगर उनको एक के ऊपर एक रखा जाए तो सभी पिरामिड ढक जाएंगे जो पृथ्वी पर हैं। हमें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। अनुभवों से ज़्यादा इन 10 सिद्धांतों का महत्व ज़्यादा है। सिद्धांत हमेशा शाश्वत रहते हैं। यह सिद्धांत हमें हर दिन पढ़ने चाहिए। इसमें दूसरा सिद्धांत है, मैं अपने दिल में हर दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूँगा। लेखक इस सिद्धांत में बताते हैं कि हमें हर दिन का स्वागत प्रेम के साथ ही करना चाहिए। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो सबके दिलों को पिघला देता है, और जो भी आपके बेचने के ढंग का या उस वस्तु का विरोध करे उसके साथ आपको प्रेम से बात करनी चाहिए। जिस तरह सूरज की किरणें मिट्टी को नरम बना देती हैं, उसी तरह आपका प्रेम दूसरों के दिलों को नरम बना देता है। आज से आपको खुद से, पूरे मानवता से, अपने मित्र से, अपने शत्रु से, सभी से प्रेम करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है कि मैं डटा रहूंगा जब तक कि मुझे कामयाबी ना मिल जाए। तीसरे सिद्धांत में लेखक बताता है कि इस फील्ड में अच्छी और बुरी घटनाएं आपके साथ होती ही रहती हैं। आपको इन सब को भूलकर सूरज का स्वागत करना चाहिए, प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए, और जब तक सांस चल रही है जब तक डटे रहना चाहिए, क्योंकि नाकामयाबी आपके सामने आएगी। उस नाकामयाबी को पार करने के बाद ही सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो चौथा सिद्धांत था वो कहता है, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। लेखक इस सिद्धांत में हमें बताते हैं कि हम कुदरत के सबसे बड़े चमत्कार हैं। हमारे जैसा कोई भी दुनिया में दूसरा आदमी नहीं है। हमारे जैसा मन, दिल, आँखें, कान, मुँह किसी को नहीं है। जो हमारे पास है वो सिर्फ हमारा है। सब हमारे भाई हैं मगर हमारे जैसा कोई भी नहीं है। मैं जीतूंगा, महान सेल्समैन बनूंगा क्योंकि मैं एक चमत्कार हूँ और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। पांचवा सिद्धांत हमें बताता है, आज का दिन मैं इस तरह जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी दिन है। इसमें लेखक बताते हैं कि कल के दुर्भाग्य पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कल की हार, मनोव्यवस्था, इनको भूल जाना चाहिए। जो गया सो गया, वो वापसी नहीं आने वाला। हमें कल को भूल के आज पे जीना होगा। कल हमेशा के लिए खत्म हो गया है, भविष्य आने वाला है। भूत और भविष्य को भूलकर हमें वर्तमान पर अपना ध्यान लगाना होगा। यह दिन इस तरह जीना होगा जैसा कि ये जिंदगी का आखिरी दिन हो। वो आखिरी दिन में आप ऐसा कुछ कर जाएं जो आपने आज तक कभी ना किया हो।
छठा सिद्धांत हमें बताता है, मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। लेखक इस सिद्धांत में बताते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं तो हमारा हर दिन लाभकारी हो सकता है। हमारा दिन खराब जाता है जब हमारी मनोदशा ठीक नहीं हो। इसलिए हमारी मनोदशा हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। हमें कुछ रणनीतियाँ सीखनी चाहिए जिससे हमारी भावनाएं काबू में रहें। जब भी उदासी आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस हंसते रहना है, क्योंकि उदासी भी आपकी हंसी देख के चली जाएगी। गरीबी आई तो आने वाले धन के बारे में सोचना होगा। अगर आप बीमार महसूस करते हैं तो आपको आपकी मेहनत दुगनी करनी होगी। ऐसी बहुत सारी बातें इन सिद्धांतों में सीखने को मिलेंगे जिससे कि आप अपने मन को काबू में रख पाएँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। सातवां सिद्धांत हमें बताता है, मैं खुद दुनिया पर हंसूंगा। लेखक इस सिद्धांत में हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं कि इंसान के अलावा कोई प्राणी हंस नहीं सकता, इसलिए हमें मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराने से हमारी पाचन शक्ति सुधरती है। खुद को गंभीरता से नहीं लेना। हंसी एक प्राकृतिक देन है। हम हंसी और खुशी से कामयाब हो सकते हैं। खुशी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। मार्केट में खुशी की कीमत मिलती है, निराशा, उदासी, पछतावा, जबकि इसकी कोई कीमत नहीं मिलती। हमें कामयाब बनना, खुश रहना और दुनिया का महान सेल्समैन बनना है। लेखक की बात काफ़ी अच्छी है। आठवां सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये बताता है, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ा लूंगा। यानी अपने मेहनत को 100 टाइम बढ़ा सकता हूँ मैं। कैसे? लेखक इस सिद्धांत में बताते हैं कि हमें अपने मूल्य को बढ़ाना है, गुणों की प्रतिभा बढ़ानी है। जब गेहूं का दाना जमीन में बोया जाता है तो वो डालियां बनाता है। वैसे ही हमारे मूल्य के बारे में हम अपने लक्ष्य बड़े रखेंगे। जो काम असफल व्यक्ति करते हैं उन्हें हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा सोचना है। बाजार में हम जो भी प्रदर्शन करते हैं उसके बारे में हमें संतोष नहीं लेना। हमें अपने मूल्य को बढ़ाना है, जिससे कि हम अपने मूल्य को बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी को सुधार कर एक महान सेल्समैन बन पाएँ। 9वां सिद्धांत हमें बताता है, मैं अब कर्म करूँगा। लेखक इस सिद्धांत में हमें बताते हैं कि हम अपने कर्म पर निर्भर रहें और हमें अपने कर्म को हमेशा जारी रखना चाहिए। जब शेर को भूख लगती है, शेर शिकार करता है। चील को प्यास लगती है तो चील पानी पीती है। वे कर्म नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें हर घंटे, हर रोज, हर दिन खुशी से यही कहना चाहिए कि मैं कर्म करूँगा। जब हमारा बाजार में सामान नहीं बिकता तब भी हम ग्राहक को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे अपने कर्म के साथ कि हम ग्राहक को ढूंढ के अपना सामान बेचें। जो दरवाजा बंद है उसे बिना घबराए खटखटाना होगा और लोगों से पूछना होगा कि आपको ये सामान चाहिए, हम इस सामान को आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेच रहे हैं। क्योंकि जब बहुत सारे लोग आप जैसा काम कर रहे हैं, जब वो अपना काम करना छोड़ देंगे और अपना कर्म के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपका कर्म आपको आगे ले जाएगा, आपका काम पीछे नहीं रहेगा और आपका सामान बिक जाएगा। इस तरीके से कोई भी इंसान एक महान सेल्समैन बन सकता है। 10वां सिद्धांत जो हमें बताता है, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करूंगा। लेखक इस सिद्धांत में हमें बताते हैं कि सेल्स की इस दुनिया में सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना कर कि मार्गदर्शन मांगना चाहिए। यानी कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने लिए एक मार्ग मांगना चाहिए जिस पर हम चल के अच्छे सेल्समैन बन पाए। हम मुसीबत आने पर प्रार्थना करते हैं, हम दुनिया की भौतिक चीजों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। तो हमें सिर्फ मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आप इस सिद्धांत में ये जान रहे हैं कि हमें भगवान से किस चीज के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम इन 10 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो कोई भी दुनिया में एक महान सेल्समैन बन सकता है। यही सारी बातें इस पुस्तक में हमें बताई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस पुस्तक के बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। ये ऑडियो बुक आपकी काफी काम आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपको मिल पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में नई पुस्तक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।